128 पर भारतीय जनता पार्टी की टैली इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और इसीलिए आप जो भी जिनको सुन रहे थे बीजेपी के नेता को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस वही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। और वो कॉन्फिडेंस जो है या आप ये कहिए कि अपने गठबंधन साथियों के बीच में ये मांग करने के लिए बीजेपी के पास वो नंबर है कि अब 128 पर भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो फिर किस परिस्थिति में बनेगा। एकनाथ शिंदे ने भी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा किया है, लेकिन 128 130 पर अगर भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अब बनाएगी, बनाने की मांग करेगी गठबंधन साथियों के बीच में। इसमें अब कोई शक दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह से दलित, आदिवासी, किसान, सबका वोट जो है, मराठा वोट, सबका वोट जो है यहां पर बीजेपी महायुति के साथ रहा है, वो हम एक बार रीजन वाइज अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सबसे पहले विदर्भ की बात करें, यहां पर विदर्भ के लिए कहा जा रहा था कि बड़ी चुनौती हो सकती है विदर्भ का रीजन, लेकिन लग नहीं रहा था कि किसी भी तरह से कि कोई भी चुनौती यहां पर कांग्रेस यहां पर दे पाई है। 18 सीटों पर यहां पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रहा है और बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस यहां पर की है। पिछला प्रदर्शन है उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस की है। 42 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने यहां पर लीड ली है, महायुति ने लीड बनाई हुई है। विदर्भ में किसानों की नाराजगी दूर करी है, ओबीसी को साथ लेकर आने की कोशिश की है। उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, यह बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी शिवसेना का गढ़ शुरुआत से माना जाता था, लेकिन कुछ नतीजे लोकसभा में खराब रहे, फिर भी दोबारा से एक तरह से फाइट बैक किया है। 36 यहां पर कुल सीटें आती हैं, बीजेपी के खाते में 27 और कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाती दिख रही हैं। अब बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र की। पश्चिमी महाराष्ट्र में आप देखिए 58 हो गया। अभी जब तक मैं पढ़ रही हूं तब तक ये चाली जो है 58 पे हो गई, यानी कि सीधे सीधे पश्चिमी महाराष्ट्र में तो चाचा भतीजा की लड़ाई थी, कांग्रेस 5 पर, तो सुपड़ा साफ इसको कहते हैं। और शरद पवार का भविष्य, राजनीतिक भविष्य अब क्या? शरद पवार यहां से क्या, हालांकि शरद पवार वो हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, दोबारा एक फिनिक्स की तरह से आते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर नतीजे आ रहे हैं। अब बात कर लें ठाणे कोंकण रीजन। ठाणे कोंकण रीजन हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है और उसमें भी शिंदे का गढ़ रहा है, तो यहां पर भी शानदार प्रदर्शन शिंदे ने किया। शिवसेना यूबीटी को कोई मौका नहीं मिला, 35 सीटों पर यहां पर लीड बनाए हुए है। कांग्रेस जो है सिर्फ 7, यानी कि महाविकास आघाड़ी, इसमें भी उद्धव ठाकरे की सीट कितनी है देखना होगा, ज्यादा उन्हीं की होंगी क्योंकि यह विनिंग का रीजन है। अब बात करें